आई नो काफ़ी देर बाद व्लॉग आ रहा है, मैं काफ़ी देर से थोड़ा बिजी था, बिजी तो नहीं था खैर, हड़रम ज़्यादा था, लेकिन अब से इंशाल्लाह रेगुलर अपलोड्स होती रहेंगी। तो ये व्लॉग एक्चुअली है पाइपलाइन ट्रैक का, मिरन जानी टॉप और मशपुरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या प्लान है जाने का? जानी यहाँ लाहौर से निकलेंगे सीधा मरी के लिए, मरी के बाद पाइपलाइन, और पाइपलाइन से सीधा जाएंगे मुश्कपुरी, मुश्कपुरी के बाद जाएंगे नथिया गली, वहाँ पे एक रात गुजारेंगे, बाजार वजार फिरेंगे, फिर आगे मिरन जानी और उसके बाद वापसी। तो यार 2 दिन में ये सारा कुछ मतलब थक जाएंगे बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है करना। और नहीं यार, यहाँ पे सब तैयार बैठे हैं, तो अकेली लड़की बन के बैठा हुआ है। चलो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है। लाहौर से पकड़ी मरी की डायरेक्ट टिकट और रात 12 बजे के करीब हम लाहौर से रवाना हुए। रास्ता तो तकरीबन सारा ही सोते हुए गुजरा, लेकिन जब आंख खुली तो नज़ारा कुछ ऐसा था। और तकरीबन सुबह के 6:30 बजे हम मरी पहुंच गए थे। अच्छा जी, तो अभी मरी हम पहुंच गए थे। वहाँ से हमने नाश्ता नहीं किया, वहाँ से हमने डायरेक्ट कराई है APV टू अयूबिया। अयूबिया से हम पाइपलाइन ट्रैक करते हुए जाएंगे डोंगा गली, वहाँ से मुश्कपुरी का ट्रैक करेंगे और वापस उतरेंगे नथिया गली के थोड़ा सा करीब 2 किलोमीटर दूर उतरेंगे। वहाँ से हम जाएंगे नथिया गली, वहाँ पे हम स्टे करेंगे और कल हम जाएंगे मिरन जाने की तरफ। देखें, ये ज़िंदगी की एक हकीकत है कि प्लान्स बनाने में कोई मसला नहीं आता, प्लान्स बन जाते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में मसला आता है। तो यहाँ भी कुछ मसला ऐसा ही था। मैं कह रहा था कि एग्जीक्यूट नहीं होगा और मेरे दोस्त कह रहे थे कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी देन। स्टार्ट तो ये पाइपलाइन ट्रैक से ही हुआ था और पाइपलाइन ट्रैक वाज बिल्ट इन 1900 बाय द ब्रिटिश और इसका मेन पर्पस मरी कैंटोनमेंट में पानी पहुंचाना था। लेकिन इसकी खूबसूरती की वजह से यह आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया। और इस ट्रैक की टोटल लेंथ तकरीबन 4.5 किलोमीटर है, जो कि डोंगा गली से लेकर अयूबिया तक है, और इसको तय करने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता, ऐसा हमें बताया गया। 1 घंटा सफ़र करने के बाद हमने किससे पूछा कि आगे कितना रास्ता रह गया, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी आधे घंटे का रास्ता और पड़ा है। हम आधा घंटा चले और उसके बाद हमने फिर किससे पूछा कि और कितना रास्ता रह गया, उन्होंने हमें फिर बताया कि आधे घंटे का रास्ता पड़ा। और ऐसे करते करते में तकरीबन 2.5 घंटे लगे पूरा ट्रैक करना। और इससे इसी जगह नहीं हुआ, हम जिस जगह भी गए हैं हर जगह ऐसा ही हुआ है कि जो भी जगह अभी आधे घंटे का रास्ता रह गया, लेकिन हमें कम से कम भी 1.5 घंटा और लग जाता। और अगर आप कोई भी ऐसी जगह जाएं तो खाली पानी की बोतलें या कोई भी और सामान नीचे ना फेंका करें। हर आधे किलोमीटर के बाद डस्टबिन लगाई गई, उसे वहाँ डंप करें, क्योंकि यह हमारे लिए ही बनाया गया और हमें ही इसका ख्याल रखना है। और ऐसी हरकतें करने से गुरेज करें, नुकसान हो सकता है। जहाँ तक रही इस जगह की खूबसूरती की बात, तो ना तो मैं आपको पूरे तरीके से दिखा सकता हूँ और ना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी ऐसा कैमरा नहीं बना जो ऐसी जगहों की खूबसूरती पूरे तरीके से दिखा सके। ये तो आप खुद ही जाके देख सकते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस इट वॉज वंडरफुल। तो अयूबिया से हम ट्रैक करते करते डोंगा गली पहुंचे और वहीं से आगे मुश्कपुरी का ट्रैक शुरू होता है। तो हमने चाय का एक कप पिया और टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ही हाइक शुरू कर दी। मुश्कपुरी के ट्रैक में स्टार्ट में बिल्कुल एक पक्की सड़क है, उसके बाद कच्चा ट्रैक आता है। आप पक्की सड़क पे आप गाड़ी पे भी सफ़र कर सकते हैं, आगे आपको पैदल ही करना पड़ता है, लेकिन हमने क्योंकि अब बॉसेस आए हैं तो पैदल ही करेंगे भाई, ज़िद्द है अपनी। अच्छा जी, तो वो बात जो ज़िद्द वाली थी वो तो मैंने शुगल में कर दी थी। आप अगर आएँ तो आप गाड़ी पे आएँ, मुझे तो बहुत मुश्किल, ये मेरा तो घुटना फ्रैक्चर है ना, तो उस वजह से मुश्किल लग रहा है। वैसे थोड़ा सा टफ भी है। अगर मेरी सजेशन भाई गाड़ी पे आए, हमारा काम नहीं है। स्टार्ट तो सबने बड़े जोशो खरोश से किया था, सारे बड़े ही पंप थे, बट थोड़ी ही देर बाद हालात कुछ ऐसे थे। हाँ भाई बताओ, आज के बाद ऐसा प्लान बनाओगे? गुड। रास्ते में बहुत बार फील होता है कि शायद इतनी थकान करने पर पता नहीं क्या है क्या नहीं है,
इतनी ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, टांगें थक रही हैं, मेहनत लग रही है, लेकिन जब नज़ारा कुछ ऐसा हो ना तो फिर दुख नहीं होता इतनी मेहनत करने का। तो फाइनली वी आर वेरी क्लोज, सी यू गाइस अप देयर। नहीं जी, ये बात ही बिल्कुल गलत लग रही थी जी। टॉप कर अगर कोई लग रहा है टॉप करीब है तो वो करीब बिल्कुल भी नहीं है, आधा रास्ता होगा, आधा रास्ता पड़ा होगा। थकान वाली सारी बातें एक साइड पे, लेकिन ऊपर पहुंच के जो सुकून और मज़ा मुझे आया मैं वो बयान नहीं कर सकता। उसको याद करके मैं आज भी खुश होता हूँ। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ मेमोरी, इट्स ऑल अबाउट लिविंग इन द मोमेंट, ना कि इस बात से डर जाना कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा, जो कि मैंने किया, गलत किया। सो आई थिंक इट वॉज द बेस्ट टाइम, वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विच आई हैड। ठीक है, बहुत मज़ा आया, पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन पहले दिन के बाद हम इतना थक चुके थे कि नथिया गली जाकर फिरने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाजार हमने घूमा नहीं और सारे ही जाते सो गए क्योंकि सुबह मिरन जाने भी जाना था। इधर रुके थे हम कल रात में, एंड नाइस प्लेस, एवरेज प्राइस, एंड रह लेना अगर दिल करे तो। और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने नथिया गली से। तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब हमने यहाँ से नाश्ता किया और APV करवाई टू मीरन जानी बेस। मीरन जानी, मुश्कपुरी टॉप और पाइपलाइन ट्रैक, ये सारा कुछ अयूबिया नेशनल पार्क के जद में आता है और मीरन जानी अयूबिया नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा माउंटेन। इसका रास्ता मुश्कपुरी से काफ़ी ज़्यादा स्टीप और मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत भी उतना ही है। मुश्कपुरी में कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था ऊपर जाने का, पहाड़ों को काट के ही रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन मीरन जाने में एक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ था जो कुछ जगह पे तो बिल्कुल प्लेन भी था, लेकिन काफ़ी जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्टीप था। अच्छा, जब हमने आधा रास्ता कर लिया था तो कुछ लोग वहाँ से वापस भी आ गए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे थे कि इतना लंबा और मुश्किल रास्ता है और ऊपर तो कुछ भी नहीं, हमें तो मज़ा ही नहीं आया। वैसा ही है जैसा मुश्कपुरी। पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे होते हैं, बट आई लव दिस, लव द ट्रैक, लव द पीक, आई इवन लव द प्लान, जो कि हमने 2 दिनों का बनाया था, लेकिन अगर मेरे हिसाब से 3 दिनों का होता तो बेस्ट था। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट द प्लान, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द मोमेंट यू स्पेंड विथ योर लव्ड वंस, द फ्रीडम यू फील एंड द मेमोरीज यू मेक फॉर योर लाइफ। तो ये वीडियो तो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।